जी। अ, अनिल सिन्हा जी, मैं आपके पास आता हूँ और विषय वही है जो मैंने कहा कि अ, 2 जो सॉरी मैं ऑफ हो गया, रुकिए मैं कर देता हूँ। जो मैंने 2 कैटेगरी बनाई, एक तो इनविजिबल अलाइज की है, एक बीमारू स्टेट की, 199 सीटें जिसमें 176 सीटें उनके पास हैं। तो उनका इरादा यह है कि जो नया एजेंडा आया कि 50% वोट लेंगे इस बार। वैसे तो हिंदी पट्टी में ऑलरेडी उनके पास 50% वोट थे, यहाँ पर इन जगह पे देखा जाए तो उसको शायद थोड़ा और एनहांस करके वो ये सोचना चाहते कि इन स्टेट्स के अंदर जो हमारे अपोनेंट्स हैं पूरा ही क्रश कर दिया जाए। बेहतरीन कॉकटेल है उनके पास, लाभार्थी की और राम मंदिर की, इससे बढ़िया कॉकटेल कहां मिलेगी। और इसके सारे वो क्रश कर देना चाहते हैं हर चीज को। और कांग्रेस तो बहुत इजी प्रे है उनके लिए, जब मर्जी उनके ऊपर रोड रोलर चला के निकल जाएगी। अनिल सिन्हा जी। देखिए क्या है कि मुझको लग रहा है कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन। एक तो बीमारू राज्य का जो कैलकुलेशन का जो तरीका है, ये मतलब हमको लग रहा है उससे ज्यादा जितना बीमार समझा जा रहा है इन स्टेट्स को, उससे ज्यादा बीमार है ये स्टेट्स। क्योंकि जो पॉवर्टी का जो मेजरमेंट का तरीका है, वो तरीका मतलब एक तो एक्सपेंडिचर बेस्ड है, और मुझको लगता है क्या है कि ये एक तरह से नोशनल ही है। लोग ज्यादा गरीब हैं। जैसे कि मैं अपने आसपास, मैं तो आपको बीमारू राज्य का जो सबसे ऊपर में जिसका नाम है वो बिहार है, उससे मैं आता हूँ। वहां जब मैं अपने गांव जाता हूँ तो मुझको लगता है कि पॉवर्टी किसको कहते हैं वो दिखाई देता है चारों तरफ। उससे ज्यादा और हम मुझको ध्यान नहीं आता कि कोई भी मतलब मेरे गांव में, मतलब वो गांव आप ऐसा समझ लीजिए कि 2 किलोमीटर पर हाईवे है। मतलब मैं बता रहा हूँ जरा, मैं सीरियसली इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि 2 किलोमीटर पर हाईवे है और वो हाईवे 60s में बन गया था। वो मतलब आसाम को जोड़ने वाला हाईवे, बहुत मतलब सबसे पुराने हाईवे में से एक है, नेशनल हाईवे। और वो नेशनल हाईवे है 2 किलोमीटर पर मेरे गांव से। बगल में गंगा बहती है, और दुनिया का जो बेस्ट फर्टाइल लैंड माना जाता है, एल्यूवियल सॉइल, वो है वहां। मतलब आप अगर कोई चीज फेंक दीजिए तो वो ग्रो कर जाता है। ये बता रहा हूं मैं बेगूसराय, हेमंत जी जानते होंगे बेगूसराय मुंगेर के बारे में, और बेगूसराय जिले में है। और 10 किलोमीटर पर सब डिविजनल हेडक्वार्टर है। अब गंगा में पुल बन गया है तो 15-20 मिनट में डिविजनल मतलब कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है। ये सब इंडिकेटर्स कोई काम के नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी जिसके हाथ में पांव में थोड़ी भी ताकत है, वो देश के किसी भी हिस्से में आप उसको मिल सकते हैं। वो बेंगलोर में आपको दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा आसाम में दिखाई देगा, केरल में दिखाई देगा। ये सब जगह आपको दिखाई देगा वो काम करते हुए। नागालैंड में मुझे तो तारकुंडे जी की याद आती है। उन्होंने कहा कि हम लोग जब नागालैंड मिशन में थे, ये बता रहा हूँ 70s की, मतलब अर्ली 70s की बात। उन्होंने कहा हम लोग नागालैंड मिशन पे थे, तो कहा क्या कि वहां आवाज आई तुम्हारी भाषा बोलने वालों के, बिहारी की। तो मुझको लगा कि यहाँ पर जहां पर की आर्मी भी ठीक से नहीं जाती थी, लेकिन एक हाईवे ये बन रहा था, रोड बन रहा था, उसमें काम करने वाले सारे लोग हमारे स्टेट के थे। तो ये बीमार इतना बीमार है। और उस बीमार वो वहां बीमारी ऐसा ही कहा प्रदीप जी ने कि जो एजुकेशन का लेवल है, और जो एजुकेशन मतलब सिर्फ लिटरेसी का सवाल नहीं है, पढ़ाई लिखाई का पूरा जो माहौल है वो इतना इस स्थिति में पहुंच गया है कि कोई प्रोडक्टिव काम के लायक वो नहीं है। अब ऐसे ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया, एक मतलब आप समझिए माइक्रो स्टडी आप कह सकते हैं इसको। वो आपको एक गांव के बारे में आपको बता रहा हूं। यही स्थिति है। आप थोड़ा बेहतर होती जाती है जब आप बढ़ते जाते हैं, नीचे से ऊपर आप जब बढ़ जाते हैं तो आपको लगता है कि आप ये बढ़ता जाता है। फिर विंध्य के पार आप आते हैं तो स्थिति बदली हुई नजर आती है। तो ये जो ज्योग्राफिकल मतलब ये है, मतलब भौगोलिक चेंज और सांस्कृतिक भी है, उसको एक्सप्लॉइट कर रही है बीजेपी। और इस यही वजह है कि यह आप बताइए कि यूपी जैसी जैसे राज्य में मतलब कि कितना बार बोल चुका हूं, दोहराता हूं कि कोविड के समय में पता चल गया कि कैसा हेल्थ सिस्टम है। अरे आप लाशें तैर रही थी बिना कफन के, उनको दफनाया गया था बालू के की रेत में।
लेकिन अब सोचिए कि हिंदुस्तान का मीडिया और यहाँ का पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स या इंटेलेक्चुअल क्लास कितना गया बीता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि वो इसके बारे में उसको जरा भी उसके रोंगटे खड़े नहीं हुए। और वो जो है आराम से बीजेपी, ये शख्स जो कि मठ में अपने को कहता है कि गोरख पीठ का पीठाधीश्वर है, वो आदमी वहां की गद्दी पर बैठा हुआ है। संविधान की तौहीन तो है ही, लेकिन क्या है पॉलिटिक्स वो आप देखिए। और वो शख्स आराम से अभी उसको अभी हमारे जो सबसे पढ़े लिखे होने और बहुत जिनके सम्मान को अभी ठेस पहुंच गया था, उनकी मिमिक्री लोगों ने कर दी थी। वो शख्स ने उनको कहा कि सबसे मतलब लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए उदाहरण है ये मतलब आदित्यनाथ योगी। और उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दिया कि किस तरह से कोई कल्पना भी नहीं, कौन सा उदाहरण है ना। जो क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है उसमें कहीं यूपी में कोई ऐसा राम राज्य दिख रहा है, न कोई ऐसी स्थिति है। लेकिन वो उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए शख्स उनको इस तरह के दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अदालत से बाहर और मतलब जेल से बाहर और जेल के भीतर वो एनकाउंटर कर सकते हैं, कहीं भी एनकाउंटर हो सकता है। पुलिस की कस्टडी में पूरे वर्ल्ड में अभी दूसरी जगह तो सरकार गिर गई होती, लेकिन वो जो है वो शख्स आराम से गद्दी पर बैठा हुआ है। अतीक अहमद के कांड के आपने देखा ही होगा कि किस तरह से उसको पुलिस की हिरासत में गोली से उड़ा दिया गया। तो ये आलम है बीमारू राज्य का। बीमारू राज्य जब हम बात करें तो सिर्फ हंगर इंडेक्स, लिटरेसी रेट, कंजम्पशन, ये सब लेवल की बात ना करें। ग्राउंड पर रियलिटी क्या है, आदमी जानवर की स्थिति में रह रहा है और उसके पास कोई स्कोप नहीं है निकलने का। और यहाँ वो रामबाण का पिल्स है जो कि 90s के पहले से है। कास्ट पहले था, अभी भी है, और अब उसके साथ ये जुड़ गया है। आप मुझको और इस कोई जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुझको नहीं लगता कि किसी के पास इसका कोई सॉल्यूशन है। 2024 आने जा रहा है, लेकिन और मीडिया सबसे इसका कल्प्रिट है, वो सवाल ही उठने नहीं देता है। आप देख लीजिए कि अभी भी सवाल आ रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं कि नीतीश कुमार आ रहे हैं। नीतीश कुमार इंडिया में है गठबंधन में कि इंडिया गठबंधन से बाहर जाएंगे। और बीज ये क्या कहते हैं, फल्ला लालू प्रसाद जी का क्या, ममता बनर्जी ने क्या कहा। अरे ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि सालों साल से आपने जिस स्टेट को, जिन राज्यों को बीमार बना दिया है, वहां के लोगों को आप दे नहीं पा रहे हैं। वो और अभी 5 किलो अनाज जो आप बताए, वो जो लाभार्थी, मतलब समझिए कितना डेरोगेटरी है, कितना अपमानजनक है कि लोग जो है नागरिक से लाभार्थी बन रहे हैं और कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अब ये मुद्दा ही नहीं है। और अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी इस मुद्दे को नहीं उठा रही है कि लाभार्थी नहीं, नागरिक, हमको हिस्सा चाहिए कि जो जिसको क्या आप कह रहे हो ट्रिलियन और मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी आप जो बोल रहे हो, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है। हमको क्यों यहाँ से घर से 1200, 1500, 2000 किलोमीटर दूर क्यों नौकरी करनी पड़ रही है। हमको यहाँ के यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए, हमको यहाँ के यहाँ प्रोडक्टिव काम मिलना चाहिए, क्वालिटी लाइफ मिलना चाहिए, इलाज मिलना चाहिए। ये मुद्दा ही नहीं रह गया है अभी। बाकी ये भी उन्हीं के लाइन पर चल रही है, ये लाभार्थी वाला। गारंटी नहीं चाहिए, मोदी की गारंटी गरीबी की गारंटी है, ये बताने की हिम्मत बाकी लोगों को भी नहीं है, कम से कम हम लोगों को करनी चाहिए।